एक अंधेरी रात कहीं दूर एक स्पेस रॉक अपनी रॉ स्पीड से उड़ता जा रहा है। वो बहुत तेजी से अपनी मंजिल की तरफ चला जा रहा है। उसे पता है कि कुछ सालों बाद उसे कहां पहुंचना है, लेकिन इसे जहां पहुंचना है उस ग्रह के लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि ये अपने साथ कितनी तबाही ला सकता है। इस स्पेस रॉक का नाम है 2024 YR4, एक एस्टेरॉइड जो शायद हमारे प्लैनेट से टकरा सकता है। आपने ये जरूर सुना होगा कि एक दिन एक एस्टेरॉइड आएगा एंड सब कुछ खत्म कर देगा, पर 2032 में क्या वही दिन आने वाला है? क्या 2024 YR4 वही एस्टेरॉइड है जो सब कुछ खत्म करने वाला है? आज हम इस एस्टेरॉइड के बारे में सब कुछ जानेंगे, इसका साइज, इसकी स्पीड, इसका इम्पैक्ट और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा? दिसंबर 27, 2024 चिली के एक टेलीस्कोप ने एक नए एस्टेरॉइड को डिटेक्ट किया। इसका नाम दिया गया 2024 YR4। ये एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, जिसका मतलब कि ये अर्थ के बहुत ही ज्यादा पास आने वाला है। अभी के एस्टिमेशन के हिसाब से इसका साइज जो है वो 40 मीटर से 90 मीटर्स तक का है, जिसका मतलब कि ये वाला एस्टेरॉइड एक हाई राइज बिल्डिंग जितना बड़ा है। मतलब अगर ये अर्थ से टकराता है तो डैमेज का लेवल सीरियस हो सकता है। पर ये एस्टेरॉइड सिर्फ साइज में बड़ा नहीं है, इसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा इंसेन है। 17,000 किलोमीटर पर सेकेंड। दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस जो है वो 1600 किलोमीटर है। मतलब कि अगर मैं 11 बार दिल्ली से मुंबई जाता हूं तो उतना डिस्टेंस ये 1 सेकंड में कवर करता है। पिछले कुछ दिनों में इस एस्टेरॉइड की अर्थ से टकराने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1% से बढ़कर 3.1% हो गई है, और 2 दिन पहले ही ये 2.3% पे थी। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या है मैं तुम्हें समझाता हूं कि इमेजिन करो अगर 100 एस्टेरॉइड्स आ रहे हैं अर्थ की तरफ तो उनमें से 2 हिट करेंगे अर्थ को, लेकिन अगर यही प्रोबेबिलिटी 3.1% हो जाए तो 3 एस्टेरॉइड हिट करेंगे अर्थ को। तो अगर ये एस्टेरॉइड हमारी तरफ आ रहा है तो हम कितने डेंजर में हैं? चलिए मान लीजिए कि ये एस्टेरॉइड अर्थ से टकरा जाए तो क्या होगा? ट्विटर के एक यूजर ने ऐसी ही एक वीडियो ट्विटर पर डाली है कि अगर ये एस्टेरॉइड हमें आकर हिट करता है तो इसका इंपैक्ट कैसा होगा। अब ये सिमुलेटेड इंपैक्ट तो तुमने देख लिया, लेकिन मैं तुम्हें पास्ट में ले जाना चाहूंगा जहां पर और भी एस्टेरॉइड्स ने अर्थ को एक्चुअली हिट किया है। हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर एक एस्टेरॉइड ने अर्थ को हिट करके बहुत ज्यादा डैमेज किया है। इसमें सबसे पहला और सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है द चेलियाबिंस्क मीटियोर। ये हुआ था 2013 में, जब ये वाला मीटियोर अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर गया था, लेकिन हवा में ही एक्सप्लोड हो गया। उसका ब्लास्ट एक एटॉमिक बॉम्ब से ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद चलते हैं 1908 के टुंगुस्का इवेंट पे, जिसमें एक 30 मीटर वाइड एस्टेरॉइड रशिया के एक रिमोट फॉरेस्ट के ऊपर एक्सप्लोड हुआ और उसने 80 मिलियन ट्रीज गिरा दिए। 80 मिलियन मतलब 8 करोड़ ट्रीज। और अगर हम और पीछे जाएं तो हम पहुंच जाएंगे डायनासोर्स के पास, जहां पर चिकसुलुप एस्टेरॉइड ने सारे डायनासोर्स को वाइप आउट कर दिया था। वो तकरीबन 10 किलोमीटर वाइड था। मतलब अगर 1 किलोमीटर वाइड भी एक एस्टेरॉइड हो तो वो पूरी ह्यूमैनिटी को वाइप आउट कर सकता है। अब डायनासोर्स ने कैसा फील किया होगा जब ये एस्टेरॉइड उन्हें हिट करने वाला होगा, ये भी सुन लो। तो बचपन से हम सब यही सुनते आ रहे हैं कि डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि एक मीटियोर अर्थ को आके हिट किया था। हालांकि ये बात तो ट्रू हो सकती है कि एक मीटियोर ने आके हिट किया होगा अर्थ को, लेकिन उस टाइम पे एग्जैक्ट उस मोमेंट पे क्या हो रहा होगा ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो जब ये मीटियोर आसमान से नीचे गिर रहा होगा, डायनासोर्स ऊपर देखते हैं एंड वो देखते हैं एक ब्राइट लाइट उनकी तरफ आती हुई। ये ब्राइट लाइट आती है एंड हिट करती है गल्फ ऑफ मेक्सिको को, एंड ये इम्पैक्ट
1000 एटॉमिक बॉम्ब से ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट था, विच मीन्स कि 250 माइल्स के रेडियस तक जो भी था वो जल के राख हो गया। अब जैसे ही ये इवेंट हुआ, अर्थक्वेक्स आने लग गए, वोल्केनोज इरप्ट होने लग गए एंड हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया, विच मीन्स कि अब वहाँ से सनलाइट जो ट्रैप हुई होती है वो बाहर नहीं जा सकती है, जिस वजह से प्लैनेट ठंडा पड़ने लगा। एंड उसके बाद आया आइस एज। एंड अगर अभी तक भी कोई डायनासोर बचा होगा वो आइस एज के टाइम पर तो सरवाइव नहीं कर पाया होगा। एंड एक मीटियोर से पूरी स्पीशीज 100% खत्म हो जाए वो प्रोबेबल तो नहीं है, लेकिन पॉसिबल जरूर है। एंड इस वजह से जो मीटियोराइट हिट करने के बाद इवेंट्स हुए उनसे डायनासोर्स एलिमिनेट हुए, एक्सटिंक्ट हुए, ना कि सिर्फ एक मीटियोर हिट करने से। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे हुए हैं इस एस्टेरॉइड को मॉनिटर करने में। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के टेलीस्कोप्स इस एस्टेरॉइड को हर टाइम हर वक्त देख रहे हैं और वो इसके ऑर्बिट को एनालाइज भी कर रहे हैं। एक अच्छी न्यूज ये है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो दुनिया का सबसे एडवांस टेलीस्कोप है, वो भी इसको एनालाइज करेगा। वो इसे ऑब्जर्व करेगा ताकि इसकी एग्जैक्ट साइज और ट्रैजेक्टरी को मेजर किया जा सके। मार्च और मई में इस पर और ऑब्जर्वेशंस की जाएंगी ताकि ये पता चल सके कि 2024Y4 कितना बड़ा थ्रेट है अर्थ के लिए, और ये भी पता चलेगा कि इसका असली रिस्क लेवल क्या है। फिलहाल इस एस्टेरॉइड के अर्थ को हिट करने के चांसेस 3.1% है, जिसका मतलब कि 96.9% चांस ये है कि ये अर्थ को हिट नहीं करेगा। अब साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि शायद ये अर्थ के बजाय हमारे मून को हिट कर दे, और अगर मून डिस्ट्रॉय होता है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब मून के डिस्ट्रॉय होने का ये वाला सिमुलेशन तो तुमने देख लिया, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जिससे तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। अगर तुम गूगल पर जाकर सर्च करो कि लिस्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स जो अर्थ के पास आए हैं, तो तुम्हें विकिपीडिया पेज और बहुत सारे ऐसे पेजेस मिल जाएंगे जहां पर तुम्हें बताया जा सकता है कि कितने ज्यादा एस्टेरॉइड्स हैं जो आज तक अर्थ के पास से निकले हैं। 2000 से लेकर 2007 के बीच में 53 ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर घुसे हैं, जिसमें से 23 ऐसे थे जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था। इसका मतलब कि हम उन्हें डिटेक्ट भी नहीं कर पाए थे। तो एक राहत वाली बात यह है कि हम इस पर्टिकुलर एस्टेरॉइड को जो 2032 में हिट करने वाला है उसके बारे में जान गए हैं। और अगर हम जान गए हैं तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मान लीजिए एक एस्टेरॉइड सही में अर्थ से टकराने वाला है, तो हम क्या उसे रोक सकते हैं? साइंस फिक्शन मूवीज लाइक आर्मागेडन एंड डोंट लुक अप में दिखाया गया है कि एस्टेरॉइड्स को न्यूक्स से तोड़ना पॉसिबल है, पर एक्चुअल नासा मिशंस कुछ और कहते हैं। नासा ने एक डार्ट मिशन लॉन्च किया था जिसमें यह टेस्ट किया गया था कि क्या एक स्पेसशिप एक एस्टेरॉइड की ट्रैजेक्टरी को चेंज कर सकता है। एंड गेस व्हाट, ये सक्सेसफुल रहा। Oh wow. Yeah. Oh my goodness. 8, Yeah. 7, Oh, 6, wow. 5, 4, 3, 2, 1. Oh my gosh. Oh wow. Awaiting visual confirmation. All right. Let's see. We got it? Waiting. Waiting. And we have Everything. impact. A triumph for humanity in the name of planetary defense. तो अगर एक बड़ा सा एस्टेरॉइड हमसे आकर टकराने वाला होगा तो हम सिमिलर टेक्निक्स यूज करके उसकी ट्रैजेक्टरी बदल सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या 2024YR4 अर्थ को सच में हिट करेगा? फिलहाल तो हम सेफ हैं, लेकिन ये इंसिडेंट हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद दिलाता है। यूनिवर्स अनप्रेडिक्टेबल है और कभी भी कहीं से भी कोई एस्टेरॉइड हमारी तरफ आ सकता है। इसीलिए स्पेस एजेंसीज कंटिन्यूअसली स्काई को स्कैन करती रहती हैं। अगर एक दिन कोई रियल डेंजर आता है तो क्या हम रेडी होंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या 2024YR4 एक रियल डेंजर है या सिर्फ एक स्पेस रॉक है जो अर्थ के पास से
गुजर जाएगा। तो ये चीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। अब इस एस्टेरॉइड का इंपैक्ट कहां होगा? मैंने जो लाइन देखी थी उसमें अफ्रीका के बीच से लेकर इंडिया तक इंपैक्ट था, लेकिन सबसे सेफ जगह कौन सी है? एक मिनट,